हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट सेकंड को। तो जो यूनिट फर्स्ट थी उसको हमने कवर अप कर लिया है। इसके जितने भी टॉपिक्स थे उस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी या आई बटन में आपको मिल जाएगा। और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो 16 मार्क्स के बन सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके मोस्ट प्रोबेबली है जो आपका पेपर होगा वो थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, तो यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट फेस ऑफ नॉलेज इन रिलेशनशिप सच एज लोकल एंड यूनिवर्सल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपका नॉलेज एंड करिकुलम जो है इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोकल नॉलेज क्या होती है। लोकल नॉलेज जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, जो आप ईजिली गेन कर लेते हैं, या फिर आप जब ग्रुप्स में होते हैं या सोसाइटी में होते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है। जैसे आप किसी गैदरिंग में गए हो या किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, तो उसके पास अगर कुछ नॉलेज होता है तो वो आपको देता है कि हाँ आज पार्टी ऐसी हुई है। किसी से भी रिलेटेड वो नॉलेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। नॉलेज आप किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। ठीक है, तो लोकल नॉलेज मतलब जो आप लोकली अवेलेबल करोगे, कहीं भी जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाता है। जैसे कि आप फैमिली में हो तो घर से आपको कुछ नॉलेज मिल जाती है, फैमिली में आपको पेरेंट्स आपको कुछ सिखाते हैं। तो जो एनसीएफ थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 2005, उन्होंने कहा जो लोकल नॉलेज होती है वो एक तरह की प्राइमरी लर्निंग है, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से हमारी जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे एक्सपीरियंस पे या किसी के ऑन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है और ये हमेशा डेवलप होती रहती हैं। इसका कोई एंड नहीं होता, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, किसी से भी मिलते हैं या घर पे भी हो, अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी आपने गेन किया है, तो उससे क्या होता है आपकी नॉलेज आपको मिलती रहती है। तो ये क्या होती है, डेवलपिंग रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है आपकी लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज से आप क्या समझेंगे। यूनिवर्सल जैसे आपको पता है कि जो यूनिवर्सली ट्रुथ पे बेस्ड हो, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये चीज़ होगी ही होगी, ये सच है। ठीक है, जैसे कि सन राइज इन द ईस्ट, आप सबको पता है कि जो सूरज है वो पूरे दिशा से ही निकलता है। तो एक यूनिवर्सल नॉलेज है कि यूनिवर्सली सबको बताया जाता है और ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो जैसे कि आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज होंगे या फिर फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेज होंगे, तो वो सब कभी भी चेंज नहीं होते। चाहे आप कहीं भी या कोई भी बुक उठा लीजिए या कोई भी अगर आप कुछ भी आपको उस पर यूज़ करना है उस फॉर्मूलेज को, तो वो सेम रहते हैं। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कहीं आप 12th में आ गए तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सब क्या होती है, यूनिवर्सल नॉलेज होती है जो कभी चेंज नहीं होती और जो यूनिवर्सली ट्रुथ पे या किसी फैक्ट पे या किसी ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी यूनिवर्सल नॉलेज। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट हमने फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी पढ़ा है। डीप थिंकिंग, डीप रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हम करते हैं जब मतलब हम एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं नॉलेज को, कि मल्टीपल मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी थिंग का, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। मतलब कि हमारे आइडियाज़ पे बेस्ड होती हैं, ये डीप थिंकिंग पे बेस्ड होती है। अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसको एक डीपली उसको एनहेंस करते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, जो आपके आइडियाज़ पे बेस्ड होती है और आप किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा मल्टीपल सॉल्यूशंस या मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ चीज़ बताई, आपने कोई पिक्चर देखी, आप कुछ एक इन्वेस्टिगेशन का कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप एक नॉवल पढ़ते हैं तो आप जब एक नॉवल पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप खुद भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अब आगे क्या होगा, अच्छा ये इसका क्रिमिनल ये हो सकता है। तो आप क्या करते हो, एक तरह से डीप थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं इसे। लास्ट वन क्या है आज आपका, वो है आपका कंक्रीट नॉलेज। कंक्रीट नॉलेज क्या होती है, वो आपके एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देख के कुछ सीखते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कंक्रीट नॉलेज। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल दिया है टेनिस मैच का। आप टेनिस मैच देख के आए, आपने मैच देखा तो आपको उसकी नॉलेज हुई कि टेनिस मैच में ये सब होता है, ऐसे खेलते हैं, ये रूल्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंक्रीट नॉलेज होती है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे या डेट पे बेस्ड होती है। अब टेनिस मैच किसी पर्टिकुलर टाइम या डेट पे होता है, ये तो है नहीं रोज़ के रोज़ आपके टेनिस मैच चल रहे हो या रोज़ कुछ इवेंट चल रहे हो।
तो जो आप किसी चीज़ को देख के नॉलेज गेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंक्रीट नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कंक्रीट नॉलेज। नेक्स्ट है आपकी टेक्सचुअल नॉलेज। टेक्सचुअल जैसे आपको पता है टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ आ जाए, उसको बोलते हैं टेक्सचुअल नॉलेज। जैसे अब मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे, आपको समझ आएगा, आप उसको समझने की कोशिश करोगे, तो ये क्या है आपकी टेक्सचुअल नॉलेज है। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट और सिचुएशन। जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हो, या सिचुएशन आपको दी गई है, आप कैसे उसको देखते हो, तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल नॉलेज। इट इज़ जस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वोकैबुलरी। ये आपके जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को, वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जैसे आप बुक्स रीड करते हो तो एक तरह से टेक्स्ट लिखा होता है, आपको टेक्सचुअल नॉलेज मिलती है, आपको ग्रामेटिकल आपको पता चलता है कैसे सेंटेंस लिखने होते हैं, तो ये सब क्या है आपकी टेक्सचुअल नॉलेज होती है। लास्ट वन है आपका कंटेक्सचुअल नॉलेज। कंटेक्सचुअल नॉलेज जो होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पे बेस्ड होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जब हम खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने मीनिंग्स को और आइडियाज़ को, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग या थ्योरी। तो लर्निंग टेक प्लेस व्हेन टीचर्स आर एबल टू प्रेजेंट द सिचुएशंस इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स कैन मेक कंस्ट्रक्टिव मीनिंग फ्रॉम इट। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज यही है कि जब लर्निंग तभी अच्छे से होती है कि अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है या आपके सामने कुछ सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको अपने तरीके से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो उसका मीनिंग, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक है, कि मतलब आपको कुछ टीचर ने पढ़ाया, पर आपने अपने तरीके से उसमें कुछ एनहेंसमेंट करी, कुछ न्यू थिंग्स सोची है, कुछ न्यू आइडियाज़ लाए और एक नया उसका सोल्यूशन ढूंढा, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज करना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़े डिफरेंट फेट्स ऑफ नॉलेज इन रिलेशनशिप के, जिसमें हमने लोकल नॉलेज पढ़ी, लोकल नॉलेज के बाद हमने यूनिवर्सल नॉलेज पढ़ी, यूनिवर्सल नॉलेज के बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, टेक्सचुअल एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो हम आपके यूनिट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।